चलिए तो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स और कंफर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहली बात, जब भी मैं शुरुआत करता हूँ किसी भी कंफर्मेशंस की, मोस्ट और लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशंस की बात करता है, तो जब हम इसको एक्चुअली में, ये जो थ्योरी है कि साइक्लोहेक्सीन फ्लैट नहीं है, ये दी थी साचे मूस ने, साचे मूस थ्योरी। ठीक है। तो जरूरी नहीं है साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन जो है वो फ्लैट रिंग की तरह एग्जिस्ट करे। वो एक पुक्कड़ रिंग की तरह स्ट्रक्चर, पुक्कड़ मतलब इट्स लाइक ए, मतलब दे आर नॉट फ्लैट एनीमोर, दे कैन अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ कंफर्मेशन। तो इसके लिए दो तरह की कंफर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे कम स्टेबल होती हैं। एक बोर्ड कंफर्मेशन, देखिए इस तरीके से और इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, कौन कौन से हमारे प्रॉब्लम, कौन कौन से हमारे मतलब किस तरह से चेंज करते हैं, वही हम बात करेंगे। तो अगर हम इसका न्यूमॉन प्रोजेक्शंस की बात करें, तो देखिए ये 5 6 जो, मतलब हम बात करेंगे कि मतलब कैसे है। ये जो फर्स्ट कार्बन हमने ले रखा है, ये जो ब्रिजिस कार्बन है वो यहाँ पर है। ठीक है। और ये 1 और 4 के अलोंग ही दिख रहा है। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझने लायक है कि किस तरीके से इसका मतलब बनाया गया है। तो न्यूमॉन प्रोजेक्शन शेयर कन्फर्मेशन का हम देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये मेरा कार्बन है तो यहाँ पे CH2 है, ये कार्बन है तो यहाँ पे CH2। ठीक है। अब इसी वाले कार्बन पे अगर हम बात करेंगे, अगर मेरा ये वाला 4th वाला कार्बन है तो ये वाला CH3 है। ठीक है। तो ये पीछे चला गया, 5th वाला पीछे है। ठीक है। 4th वाला ये हो गया। ठीक है। 3rd वाला ये हो गया, 5th वाला ये हो गया, 6th वाला ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड ये हो गया। तो ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं, इस तरीके से भी यही है। तो ये अगेन देखिए, ये इसमें हाइड्रोजन जो है, जो 4th और 5th वाले कार्बन के जो है हाइड्रोजन स्टैगर्ड पोजिशंस में है। इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले के जो हाइड्रोजन है वो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशंस में है, इसलिए इसको ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। और इसी में सेम चीज 4th और 5th वाले जो कार्बन, तो 4th और 5th वाले कार्बन जो है हाइड्रोजन बिल्कुल पास में, तो इसको बोलते हैं 1 4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ठीक है। देख देख कैसे ये 1 4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन है, इसको भी बता देते हैं। मैंने तुमको बताया था कि ये कौन सा वाला है, ये फर्स्ट है, तो ये भी वाला पीछे वाला भी फर्स्ट है, और ये 4th है। ठीक है। तो 4th वाला और इसके बीच में जो भी है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों करीब हैं, इसको 1 4 फ्लैगपोल इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये जो चेयर कंफर्मेशन है, ये थोड़ा सा सीधा आ जाएगा तो हाफ चेयर हो जाएगा। और अगर ये मतलब इस तरीके से ट्विस्ट बोट ले लेगा, ठीक है, इसको पेपर पे ड्रॉ करना पड़ता है बाय द वे, लेकिन मुझे मतलब मैं वीडियोज में बस बताना चाहता हूँ कि इस तरह से चेयर, ठीक है, होता है चेयर जो है फिर। और ये जो बोर्ड कंफर्मेशन है, बोर्ड कंफर्मेशन लीस्ट स्टेबल है। तो अब देखिए चेयर के बाद में सबसे ज्यादा हाफ चेयर है, उसके बाद में, उसके बाद में हमारा ट्विस्ट बोट है 2 जगहों पे, और बोट इसमें, तो आई गेस हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो ये एक तरीके का एनर्जी डायग्राम है, ये याद रखना पड़ेगा कि चेयर से हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, ये कन्फर्मेशन स्टेबल्स होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि किस तरीके से हमारा ये रहता है। तो देखिए अगर हम अपने इसको साइक्लोहेक्सेन को एक प्लेन में मान लें, तो जो भी एक्सियल कार्बन और इक्विटोरियल, इक्विटोरियल वाले जो है ना इन प्लेन में रहेंगे, वो प्लेन के अंदर हैं। और जो एक्सियल वाले हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है। इसी बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो एक्सियल देखिए किस तरीके से दिख रहे हैं। एक्सियल या तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं या नीचे दिखाई दे रहे हैं, या ऊपर दिखाई दे रहे हैं या नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इक्वेटोरियल जो है वो रिंग के प्लेन में ही है। बहुत इजीली हम समझ पा रहे हैं। अगर हम रिंग फ्लिपिंग करते हैं तो जो एक्सियल वाले हैं इक्वेटोरियल वाले में चेंज हो जाते हैं। इजिली समझ में आ गया, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें अब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। देखिए, तो अगर हम एक्सेल एक्सेल और
इक्वेटोरियल वाले सिस्टम में बात करेंगे, एक्सेल और इक्वेटोरियल वाले में हमेशा मतलब हमारा ये वाला स्टेबल रहेगा, इक्वेटोरियल वाला स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें 1 3 पे इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, इसको अगर हम न्यूमॉन प्रोजेक्शंस में बनाए तो 1 और 4th वाला जो है, 1 3 और देखिए हमारा जो 5th और 2nd है ये तो हमारे इस ब्रिज में आ जाते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट 6 और थर्ड 4 ये पीछे आ जाते हैं। तो देखिए ये जो है एक्सियल हाइड्रोजन जो है ये हमेशा इसमें रहते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन CH3 जो है इक्वेटोरियल में इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन मिथाइल इंटरेक्शन है। इसी वजह से इसको बता सकते हैं स्टेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा कोशिश करता है कि एक्सियल सिस्टम जो है ना वो इक्वेटोरियल पे आए। तो रिंग फ्लिपिंग जब भी होती है तो ये इक्वेटोरियल पे आता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल रहता है। तो इक्वेटोरियल आइसोमर्स ज्यादा स्टेबल। अगर हमारे पास एक बल्कि पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करे और मिथाइल जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करे तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसपे बल्कियर ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, और हल्का ग्रुप जो है जो साइज में छोटा है वो एक्सियल पोजीशन पे हो। फिर मैंने इसमें ये चीज बताई थी कि हम जब वन इसमें सिस 1 2 डाइमिथाइल में या 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में 1 4 डाइमिथाइल में सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो हर एक आइसोमर के लिए 4 तरीके से कंफर्मेशन पॉसिबल हो सकती है। एक्सेल एक्सेल इक्वेटोरियल एक्सेल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सेल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सेल, तो इस तरीके से हमारी 4 कंफर्मेशन पॉसिबल होती हैं। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, फिर इक्वेटोरियल एक्सेल या एक्सेल इक्वेटोरियल, और उसके बाद में एक्सेल एक्सेल। ऐसे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर वेरी करता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें 1 3 पोजीशन में एक्सेल सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरे हिसाब से हम इन सब के बारे में जब बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कौन कौन से ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो ये पेपर्स में आने वाले बहुत सारे मतलब स्पेशल चीजें हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी अगर तुम बनाना चाहोगे तो एक ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये दोनों इक्वल स्टेबिलिटी पे रहेंगे, सेकंड थर्ड वाले जो हैं मतलब ये दोनों इक्वल स्टेबिलिटी के रहेंगे, और ये आएगा 4th। ठीक है, और सेकंड थर्ड का मतलब सेम ही है, सेकंड थर्ड मतलब सेम एनर्जी पर है। तो बहुत इजीली हम समझ पा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो टॉपिक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की सारी चीजें हम खत्म कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इस टॉपिक में, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स आते रहेंगे। आप हमारे काम को प्यार देते रहिए और समझते रहिए और लाइक करते रहिए हमारे चैनल को। Thank you for watching my videos and thank you for liking it.